मैजिकल टीवी रिस्टोरेशन। अनंत नाम का बच्चा बहुत गरीब था। वो एक अनाथ था। पेट भरने के लिए वो लॉटरी टिकट्स बेचता था। माँ जी, आपका भाग्य को परीक्षा करो माँ जी। आप में से किसी एक को लखपति बनने का संभावना है माँ जी। आइए सर आइए, कहकर चिल्लाता था। एक दिन एक ट्रैफिक सिग्नल के पास एक बाइक वाले से अनंत, भैया मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप कल लखपति बनोगे। मेरा दाएं अंग और बाएं अंग जोर से भड़क रहे हैं। तब बाइक वाले को गुस्सा आकर, अबे ओए, तुझे इतनी चढ़ गई है क्या? 10 रुपए के लिए मुझसे इतना बकवास करोगे? मैं तुमको कॉमेडी पीस जैसा दिखाई दे रहा हूँ क्या? ये लो 10 रुपए, कहकर उस 10 रुपए को हवा में फेंक कर चला गया। वह 10 रुपए ऐसे हवा में उड़ते उड़ते जाकर एक कूड़ेदान में गिर गया। अनंत तुरंत ही उस कूड़ेदान में जाकर उस 10 रुपए के लिए बहुत ढूंढा, मगर उसको नहीं मिला। वैसे ही शाम तक उसके लिए बहुत ढूंढने लगा। तब उसके दोस्त आके, अरे ओए, गया तो गया, जाने दो यार 10 रुपए को। इतने देर तक ढूंढा, अब नहीं मिलेगा लगता है। और कितनी देर तक ढूंढोगे बोलो? अरे कचरा वाला कल सुबह आकर कचरा लेकर जाएगा यार। मुझे मिलना है तो उसी के अंदर ही मिलना चाहिए। फिर भी हर रोज हम जो कमाते हैं उसमें वो सैडिस्ट आधा ले जाता है। अगर मैं अभी खाली हाथ जाऊंगा तो तुमको मालूम है ना मेरा स्थिति क्या होगा, कहकर और ढूंढते रह गया। ऐसे अनंत का दोस्त जाने के बाद वो फिर से कूड़ेदान में उस 10 रुपयों के लिए ढूंढने लगा। अंधेरा हो गया, इतने में बारिश भी गिरने लगा। फिर भी उस 10 रुपयों के लिए वो ढूंढता ही रहा। इतने में एक बिजली आकर उस कचरे में गिरा। अनंत तब नजदीक जाकर देखा तो उस बिजली में एक पुराना टीवी था और वो ऑन हुआ और उस टीवी के रोशनी में अनंत को वो 10 रुपए दिखाई दिया। याहू, मेरा 10 रुपए मुझे मिल गया है, कहकर खुशी से टीवी के पास जाकर, ये सब इस टीवी के वजह से हुआ था, कहकर उस पुराने जंग लगा हुआ टीवी को सर पर रखकर घर गया। अगले दिन अनंत उनके दोस्त के पास जाकर, ये लो रे 10 रुपए मिल गए हैं, कहकर दिखाया। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। जल्दी चलो, वो सैडिस्ट आने का समय हो रहा है। तब सब भिखारी लाइन में खड़े हो गए थे। इतने में सैडिस्ट उधर आया। क्यों रे, कल का कलेक्शन कितना मिला है? कहकर सबसे पूछा। एक एक भिखारी उनका कमाया हुए पैसों में आधा उस सैडिस्ट को देने लगे। तब अनंत के पास आया था। क्यों रे, कल रात कहाँ था? टाइम काम कर रहा हूँ भैया। सुबह में कमाए हुए पैसों में आधा तुम्हें देता हूँ, लेकिन रात में मेहनत करके कमाए पैसे पूरे मेरे पास ही रखूंगा। इसमें आपको कोई मतलब नहीं है। अरे बाप रे, बिल्ली को पंखे आ गए हैं लग रहा है। ठीक है, वो सब मुझे क्यों, हर रोज 500 दे दो। बाद में तुम क्या करोगे मुझे कुछ मतलब नहीं है। तब अनंत ठीक है कहा। उस रात अनंत टीवी के सामने जाकर जो हुआ वो सब बताया। एक ही बार उस टीवी में से पैसे निकलने लगे। तब से अनंत हर रोज वो पैसे लेकर सैडिस्ट को 500 रुपए देता था। एक बार सैडिस्ट सबको बुलाकर, अरे उस अनंत को देखा? छोटा बच्चा होते हुए भी हर रोज मुझे 500 दे रहा है। वो बच्चा 500 दे रहा है तो आप सब क्यों नहीं दे सकते हैं? आपसे आप सबको भी 500 रुपए लेकर आना होगा, कहकर वार्निंग देकर चला गया। सैडिस्ट ऐसे जाने के बाद अनंत से एक भिखारी, अनंत तुम तो कुछ करके पैसे लेकर आ रहे हो, हम सब कैसे ला सकते हैं बोलो? तुम ही कुछ रास्ता दिखाओ हम सबको। इस सैडिस्ट को झेल नहीं पा रहे हैं, अब हमको मुक्ति नहीं मिलेगा क्या उससे? तब अनंत एक काम करेंगे कहकर सबको टीवी के पास लेकर आया। मैजिकल टीवी, हम सबको इस सैडिस्ट से मुक्ति कर सकती हो क्या? जैसे मैं कहती हूँ वैसा कीजिए, कहकर एक आवाज आकर एक आइडिया बताया। वो आइडिया के हिसाब से एक भिखारी उस सैडिस्ट के पास जाकर मैजिकल टीवी के बारे में पूरा कहा। तब वो सैडिस्ट तुरंत उस टीवी को चुराने के लिए
के ऊपर हाथ रखा, बस उस टीवी से शॉक लगकर वो घस खाकर नीचे गिर गया। ऐसे उस मैजिकल टीवी के जरिए उस सैडिस्ट से सब ने मुक्ति पाया।